submission again. You asked for it. Or another cheap shot from Sin Cara. Submission maneuver here on Daniel Bryan. See, तो कॉपी और पेन को निकाल लिया जाए दोस्तों, कि आज हम लाए यार वेक्टर्स लेकर आया। हम कैसे इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे यार, पहले वो बताता हूँ। तो यार आज जैसे कि हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चंस कर रहे होंगे यार, और उससे पहले हम जो है उसकी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो यार स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। जैसे कि यार आप ज्यूम करो यार कि मेरा वेट जो है वो 160 किलो है, मतलब पूरी दुनिया मैंने ही समा रखी है, ठीक है। मान लो 160 किलो है। अगर मैं किसी दूसरे बंदे को बोलता हूँ तो कैसे बोलूँगा? ऐसी तो बोलूँगा भाई मेरा वेट जो है 160 किलो है। अगर आप मेरे बारे में किसी को बताओगे तो क्या बोलोगे यार, इस बंदे का वेट जो है वो 160 किलो है। कोई ऐसे तो नहीं बोलता ना कि भाई मेरा वेट जो है वो 160 किलो नॉर्थ डायरेक्शन में। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है यार? ये आपकी डायरेक्शन ही तो होती है यार। इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यार आप सबको। क्या देखो ऊपर वाला जो, जैसे आप इंडिया का मैप देखा होगा तो ऊपर क्या होता है यार नॉर्थ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है नॉर्थ हो जाता है, और नीचे यहाँ पर साउथ होता है। और आपको ध्यान रखना है यार, आपके जो राइट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। और आपके जो लेफ्ट में होता है यार उसको हम वेस्ट बोलते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डायरेक्शन की। तो हम कहाँ पर थे? हम थे भाई मेरे वेट के ऊपर। मतलब मैं कभी भी ऐसे तो नहीं बोलता ना कि भाई मेरा वेट 160 है नॉर्थ की डायरेक्शन में, नहीं। मतलब यार मेरा जो मास है, जो मेरा वेट है, वो एक ऐसी चीज है जिसको डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी सिर्फ वैल्यू होती है। जैसे 160 किलो हो सकता है 80 किलो के हो सकता है कोई 40 किलो का हो यार। तो यार ऐसी क्वांटिटी को यार हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। मतलब सिर्फ एक ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, उनको हम क्या बोलते हैं यार? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यार वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है यार? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटीज होती है यार जिनके पास वैल्यू तो होती है, मतलब मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ ही साथ उनके पास एक डायरेक्शन भी होती है यार। अब ये डायरेक्शन वाला खेल समझने के लिए एक खेल खेलते हैं चलो। जैसे कि आप मानो कि यार ये मान लो कि यार ये आपका घर है, ठीक है, और आपको यार अपने दोस्त के घर जाना है जिसका घर जो है ग्रीन कलर का मैंने यहाँ बनाया है। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हो? अच्छा मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ एक काम करो आप भाई 10 किलोमीटर चलो ईस्ट डायरेक्शन में। अच्छा तो आपने क्या करा? अच्छा ईस्ट डायरेक्शन मतलब मुझे राइट साइड में जाना है। तो आप गए ऐसे ऐसे गए और यहाँ तक पहुँच गए, और जो कि ये डिस्टेंस कितना हो गया यार? 10 किलोमीटर हो गया। तो यार 10 किलोमीटर यार ईस्ट पे जाके आप यहाँ पहुँच चुके हो। अगर अब मैं आपसे बोलता हूँ आप एक काम करो यार 5 किलोमीटर चलो नॉर्थ डायरेक्शन में, तब आप अपने दोस्त के घर यार पहुँच जाओगे। पर यार एक बात समझो यार, अभी जो मैंने वो क्या बोला यार, आपको ईस्ट डायरेक्शन में चलना है, आपको नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है। अगर मैं ये सब चीज़ें नहीं बोल पाता तो यार अपने दोस्त के घर नहीं पहुँच पाते। जैसे आप देख सो यार 10 + 5 कितना हो यार? 15 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अगर आप दोबारा ज्यूम करो यार जिसको डायरेक्शन की नॉलेज नहीं है, अच्छा ठीक है मान लो उसको मैं रेड से दिखाता हूँ, आप यहाँ खड़े हो, वो आपसे बोलेगा भाई तू 15 किलोमीटर चल। अब आप अगर यहाँ खड़े हो तो आप बोलोगे ना भाई किस तरफ जाना है? इस तरफ जाऊँ मैं, इस तरफ जाऊँ, इस तरफ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ? मतलब यार अभी जो मैंने डिस्कस करा यार, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसे हम ज़्यादातर बोलते हैं यार, डिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है यार लेंथ। जो मैंने अभी आपको डिस्कस करा यार, जैसे जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जैसे 10 किलोमीटर आप चले ईस्ट डायरेक्शन में यार, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं यार। फिजिक्स में आपने सुना होगा। तो हमने इसको यार डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, मतलब जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो यार कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। अगर अंग्रेजी भाषा में बोलूँ यार तो सिंपल सी डेफिनेशन, क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल अगर देखना चाहो तो आप एग्जांपल में दे सकते हो डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने अभी बताया। वेलोसिटी भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। अच्छा अज्यूम करो यार आपका भाई या बहन जो है वो एकदम छत के एकदम कोने में खड़ा है और वो यहाँ से बस गिरने ही वाला है। अगर आपने उसका आप आए और आपको उसको बचाना है, आपने उसका हाथ पकड़ा। अगर आप फोर्स जो है अपनी तरफ लगाओगे तब उसको ऊपर खींच पाओगे और वो क्या हो जाएगा यार? बच जाएगा। बट अगर आपने उसको आगे की तरफ ही धक्का दे दिया, वो तो नीचे गया। मतलब ये जो फोर्स होती है, एक तो आप कितने मैग्नीट्यूड से उसको खींच रहे हो,
उस पर भी डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उस पर भी डिपेंड कर रहा है यार। इसलिए हम फोर्स को भी क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ आया होगा यार कि जो क्वांटिटीज़ होती है आपको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ को यार डायरेक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया मास का। पर कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है यार जिनको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, उनके उनके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर बोल देते हैं। थक गया भाई साहब। अब स्टार्ट करते हैं यार वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। समझ तो आगे भाई वेक्टर होता क्या है, इसको मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यार एक्स मान लो कोई भी क्वांटिटी थी, ठीक है। अगर आप उसके ऊपर ये एरो जैसे साइन लगा दो तो ना इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक वेक्टर बन गया। जहां पर भी मान लो वाई लिखा है, वाई के ऊपर किसने क्या लगा दिया, ये एरो लगा दिया। मतलब है ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर वेक्टर की बात हो रही है। अगर आपने इस वेक्टर को जेल में बंद कर दिया, मतलब दो खंभों में बंद कर दिया, तो अब हम इस वेक्टर के सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। यार इस पॉइंट को लिख लो कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो अगर आप उसको खंभे में बंद कर देते हो यार, जेल में बंद कर देते हो, तो उस समय हम क्या कर रहे होते हैं, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं। अगर आपने इसको टोपी पहना दी तो यार ये तरीका होता है वेक्टर की डायरेक्शन को बताने का। यार ये तो थोड़े एल्जेब्रिक तरीके थे, समझ आया आई थिंक आपको। इसका मतलब होता है वेक्टर जेल में बंद कर दोगे इस वेक्टर को तो उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और अगर टोपी में ना दोगे तो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकल के हिसाब से लेके जाऊं तो ये जो एरो होती है ना, दिस इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट वेक्टर। एक आप तो यार इसकी लेंथ दिख रही होगी यार, ये लेंथ जो होती है ये आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताती है। जैसे अगर मान लो ये दो एरो बनाता हूँ तो इसमें जो नीचे वाली एरो है, मतलब बेसिकली जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऊपर वाली वेक्टर, ठीक है। तो जो लेंथ होती है वो आपको मैग्नीट्यूड देती है, और ये जो एरो बना रखा है ये आपको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। इस एरो को तो यार आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हो। अब इसमें यार दो टर्म आता है जो कि होता है टेल और हेड। तो यार पीछे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, और जो एरो वाला पार्ट होता है उसको हम हेड बोलते हैं। आपकी भी शुरुआत तो पैर और सर तक की जाती है, तो पैर को हम क्या बोलते हैं, टेल, और हेड को, आपके सर को क्या बोलते हैं यार, हेड ही बोलते हैं। तुम्हारी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई। तो हमें समझ आ चुका है भाई स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है जो कि होता है यार टाइप्स ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर कितने तरीके के हो सकते हैं। क्योंकि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि भाई हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, जरूरी थोड़ी ना है हर एक वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, सब कुछ अलग हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं यार टाइप्स ऑफ वेक्टर से। पहला हमारे पास टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, मतलब दो वेक्टर इक्वल होने वाले हैं। अच्छा, मान लो वो दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो मैंने ऐसे लिखा जाएगा उसको यार कि ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब यार अगर आप किसी को भी यार ये दिखाओगे तो ये समझेगा, अच्छा मतलब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के बराबर है। अगर आप इसमें थोड़ा और दिमाग लगाओ तो इससे आपको दो बातें समझ आ रही है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा और दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब जैसे मान लो अगर मैं ये ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ दो वेक्टर बनाता हूँ तो इन दो वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर बोल सकता हूँ। ओके, ध्यान से देखो, इनकी लेंथ भी बराबर है और ये सेम डायरेक्शन की ओर ही पॉइंट कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलूँगा, इक्वल वेक्टर। सिंपल, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हो। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो ये देखो, अब ये इन दोनों वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि इन दोनों की देखो लेंथ जो है डिफरेंट है पर डायरेक्शन सेम। उससे क्या भाई, हमें तो दोनों चीज़ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेंथ सेम नहीं है तो इसलिए मैं इसको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकता हूँ। अगर मान लो लेंथ सेम है, मान लो एक ये वेक्टर बना दिया और एक ये वेक्टर बना दिया, लेंथ दोनों की सेम है पर डायरेक्शन अलग अलग है। ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, ईस्ट में, ये कहाँ पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ में, तब भी हम इनको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते। इक्वल वेक्टर के लिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अब चलते यार नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि यार हमारा होता है को इनिशियल वेक्टर। बड़ा ही सिंपल है यार, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये तो। देखो ये
मतलब जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए उन वेक्टर्स को यार को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया यार, एक टेल होती है, हेड होती है। तो टेल क्या होता है यार, इनिशियल पॉइंट होता है। आपके पैर क्या होते हैं, आपके लिए इनिशियल पॉइंट होते हैं, जहां से आपकी शुरुआत हो रही है, जो ओरिजिन होता है। तो जब आपका इनिशियल पॉइंट दोनों वेक्टर्स के क्या हो जाते हैं यार, सेम हो जाते हैं, उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। अब ये सारी चीजें आपके एक्सरसाइज में यूज होगी, ध्यान से सुन लो। एक्सरसाइज 10.1 को इतना गंदा आप पटकेंगे ना, मजा आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर बड़ा ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। बस एक चीज ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। ऐसे वेक्टर्स जो आपस में आपको पैरेलल दिख जाए, ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसे आपने ताजमहल में देखा होगा यार, ताजमहल के जो खंभे होते हैं यार, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। मतलब अगर आप उसके सामने से देखोगे ना, वो आपको एक रेखा में दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर्स को यार हम कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, जो कि पैरेलल हो। अब इनके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मान लो एक ऐसा वेक्टर दे दिया किसी ने, और किसी ने आपको ऐसे उल्टा वेक्टर दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि ये कोलिनियर वेक्टर है या नहीं है। तो बोलोगे भाई है तो, क्योंकि मुझे तो भाई एक चीज़ पता है, कोलिनियर वेक्टर के लिए वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। अब मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, मान लो ये दोनों वेक्टर है, क्या ये कोलिनियर होंगे? हाँ भाई हाँ, क्योंकि देखो दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। सेम डायरेक्शन में तो होने दो, अपोजिट डायरेक्शन में होने दो, हमें तो बस पैरेलल चेक करना है। क्या अब मुझे ये बताओ, क्या ये वाले दो वेक्टर इक्वल होंगे? आंसर है हाँ, होंगे। क्यों? क्योंकि देखो इनकी लेंथ भी सेम है, और सेम डायरेक्शन मतलब नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों वेक्टर की बात करोगे, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसलिए हम इनको इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं, बट इनको हम कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है आपस में। आगे बढ़ते हैं, और ये बहुत सिंपल यार, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। जैसे मैंने मान लो यार एक ऐसा ए वेक्टर बना दिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है यार, इसकी मान लो लेंथ मैं बोल देता हूँ यार कि 5 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है। आपसे कोई पूछता है यार, आपकी क्लास का टॉपर आपसे पूछता है कि चल भाई छोरे, तू मुझे ये बता दे कि नेगेटिव ए वेक्टर क्या हुआ। कुछ नहीं करना आपको यार, नेगेटिव ए वेक्टर का मतलब है नेगेटिव साइन लग गया, कुछ नहीं करना यार। सेम मैग्नीट्यूड का एकदम अपोजिट कर दो। नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ। इसकी लेंथ क्या रहेगी, लेंथ सेम रहेगी 5 किलोमीटर यार। इसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। क्या मुश्किल है ये, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बहुत सिंपल होता है। ए वेक्टर है, मान लो 5 किलोमीटर लेंथ है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। अगर माइनस ए वेक्टर में लिया तो आपको मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे हम जब भी देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर, वहां पर हम क्या कर रहे होंगे यार, ए वेक्टर दे रखा होगा, 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर निकाल रहे होंगे। उन सब में यार क्या होगा यार, उस सब में आपकी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। बट अगर आप नेगेटिव साइन लगाते हो और उससे थोड़ी ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। जैसे अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर को, तो मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज होता है। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वो 3 बन जाता है? नहीं ना। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, पर नेगेटिव के कारण क्या हो जाता है, डायरेक्शन इसकी अपोजिट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यार। अब उठा के पटकेंगे हम एक्सरसाइज 10.1 को। नोट्स की टेंशन मत लेना यार, एकदम एंड ऑफ द वीडियो आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको एक डिस्प्लेसमेंट बनानी है, 40 किलोमीटर होनी चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड दे दिया है, और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ यार आपको डायरेक्शन दी है। यहाँ पे डायरेक्शन आपको ऐसे सिंपल नहीं दी है, ईस्ट में नहीं दी, वेस्ट में नहीं दी, थोड़ा घुमा के दे दिया। भूल जाओ, एकदम सिंपल से ध्यान रखो। देखो सबसे पहले यार मैं तो वही करूँगा, मुझे जो आता है। इसको मैंने यहाँ पर नॉर्थ बना दिया, यहाँ साउथ बना दिया, यहाँ ईस्ट बना दिया, और यहाँ पर मैंने वेस्ट बना दिया। अब क्या बोल रहा है यार, हमसे बोल रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट बनानी है जिसका लेंथ क्या हो, 40 किलोमीटर। या आपको ज्योमेट्रिकल बनाना है। ज्योमेट्रिकल का मतलब हमें एरो का यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। 40 किलोमीटर यार, मतलब हमें लेंथ 40 किलोमीटर कैसे दिखाएंगे, लेंथ से दिखाएंगे। और डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, कितनी ज़्यादा झुकी है वैसे दिखाएंगे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट पार्ट की ओर जाना है 30 डिग्री से। समझ आया? देखो आराम समझो, कोई नहीं यार। हमें क्या कह रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ के ईस्ट पार्ट पे जाना है 30 डिग्री। अच्छा, तो मैं यहाँ से चला, नॉर्थ से चलना स्टार्ट करा मैंने। यार ये कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? मैंने नॉर्थ से चलना स्टार्ट करा, 30 डिग्री जैसे ही हो गया मैं रुक गया।
मैंने बोला भाई उसने मुझे जो है एंगल इतना ही बोला है, और यहाँ पे मैंने कैसी लाइन ड्रॉ कर दी। तो यार ये जो वेक्टर आपका ग्रीन कलर का वेक्टर बन गया ना, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर हो जाएगी। और ये नॉर्थ से कितना दूर है, 30 किलोमीटर, 30 डिग्री जो है दूर आ चुका है। इतना सिंपल, क्या बना लोगे यार ये। अगर आपसे कोई ये बोल देता है कि साउथ ऑफ ईस्ट बोल देता है, तो क्या करोगे यार, साउथ से साउथ पे रखोगे उंगली और साउथ से ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर दोगे। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंपली बताना है कि इनमें से कौन से आपके पास वेक्टर्स है और कौन से स्केलर्स है। सबसे पहले यार आपको 10 kg दे रखा है, यार मास की बात हो रही है। मास मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल में ही बताया था, इसके पास तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है यार, 10 kg, 5 kg, 20 kg, कोई डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। तो यार 10 kg क्या हो जाएगा आपका, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर से आप क्या समझ गए, 2 मीटर से यार समझ गए भाई इसके पास एक वैल्यू है, एक मैग्नीट्यूड है। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या है, ये डायरेक्शन है, तो भाई मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया है। अब देखो बच्चे फंस जाते हैं यार 40 डिग्री पे। तो यार 2 मिनट के लिए आप पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो और मुझे बताओ कि भाई 40 डिग्री को आप स्केलर बोलने वाले हो या वेक्टर बोलने वाले हो। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। तो यार 40 डिग्री जो होता है इसमें आपको मैग्नीट्यूड कहाँ दिख रहा है। 40 डिग्री का मतलब जैसे मान लो मैंने अपने दोस्त को यहाँ लिटा दिया, मान लो अनुराग को मैंने यहाँ लिटा दिया, मेरा दोस्त है एक, मान लो कोई भी, तो यहाँ पे मैंने अपने दोस्त को ऐसे लिटा दिया और उसके रिस्पेक्ट में मैं 40 डिग्री घूम गया। उसकी किसी के रिस्पेक्ट में आप ले सकते हो, ठीक है। आप एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले लो यार, चलो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले लो, तो मैं 40 डिग्री घूम गया, पर उसने यार मैग्नीट्यूड तो बताया नहीं। वेक्टर में क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, पर इसमें क्या नहीं है, मैग्नीट्यूड नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन है 40 डिग्री। भाई कितना जाऊं 40 डिग्री पे, ये तो बताओ कम से कम, तभी तो आगे बात बनेगी। तो ये क्या वेक्टर होगा यार, वेक्टर नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्योंकि वेक्टर के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। अब यार फिफ्थ वाला जो है, साइंस वाले लड़के जो है 2 मिनट में उड़ा देंगे, या लड़कियां भी उड़ा देगी। 10 की पावर -19 कूलम लिखा है। यार जो कूलम होता है ना वो चार्ज होता है, चार्ज होता है। इसमें भी यार आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे नहीं बोलते हो कि यहाँ पर 10 की पावर 19 कूलम का चार्ज नॉट डायरेक्शन में, ऐसे नहीं बोलते हो। या आप ऐसा फैक्ट ध्यान रख लो, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो ऐसा फैक्ट ध्यान रख लो यार इस बात को, कि जो चार्ज होता है यार उसको भी आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ऐसा हमने बहुत बार खेला होगा ना, स्केल से जब आप कागज अट्रैक्ट हो जाते हैं तो वहां पे जो चार्ज होता है वो उसकी डायरेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं होता। तो ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब जो आखिरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पर ना 20 मीटर पर सेकंड नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब जो एक्सेलरेशन होता है यार, ये भी फिजिक्स में पढ़ा जाता है आपको यार। इसके पास भी क्या होती है, देखो मैग्नीट्यूड तो है यार 20 मीटर, तो मैग्नीट्यूड तो है, पर ये एक्सेलरेशन के पास यार डायरेक्शन भी होती है। एक्सेलरेशन पता है क्या होता है, बेसिकली वेलोसिटी का रेट होता है यार, किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब रेट तो यार ज्यादा भी हो सकता है, रेट तो कम भी हो सकता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम कर रहा हो सकता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा हो। तो एक्सेलरेशन के पास क्या भाई, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जैसे फोर्स के पास होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। आइए भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यार सेम क्वेश्चन, स्केलर और वेक्टर बताना है। ट्राई करो यार अपने आप एक बार, फिर हम करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं यार, टाइम पीरियड की बात हो रही है। टाइम पीरियड क्या होता है, अगर आप कुछ भी नहीं आता ना तो यार ये समझो, टाइम क्या होता है कि अभी टाइम ऐसे बताते हो भाई, कोई आपसे पूछता है कितने बज रहे हैं, आप बोलोगे भाई 4 बज रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, 6 बज रहे हैं साउथ डायरेक्शन में, नहीं बोलते। तो टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होता है यार वो भी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अब यार यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चों का थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहे हैं सर, तो हमने 10th में पढ़ा यार थोड़ा बहुत। वैसे यार जो डिस्टेंस होता है ना, आपको ध्यान रख लो यार, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, एज अ फैक्ट ध्यान रख लो। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है यार, वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों जोड़ देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यार स्केलर क्वांटिटी होता है। फोर्स का तो यार मैंने एग्जांपल दिया था यार, छत वाला, अपनी भाई बहन को बचाने के लिए। तो यार फोर्स तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको भाई वहां पे डायरेक्शन का बहुत बढ़िया रोल होता है। वेलोसिटी की बात करें यार, तो वेलोसिटी भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास भी क्या होता है यार, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है यार। इसको भी आप अगर कॉमर्स वाले हो तो फैक्ट की तरह यार याद रख लो। स्पीड जो होती है ना, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, उसको कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, पर वेलोसिटी को मतलब होता है।
अच्छा, ये अब देखो वर्क डन आसानी से समझा सकते हो। या अगर आपसे किसी मान लो आपके घर में बल्ब तो होगा यार, जब आप बल्ब लेने जाते हो तो आप क्या बोलते हो दुकानदार को, भाई 20 वोल्ट का बल्ब दे दे, 40 वोल्ट का बल्ब दे दे। ये थोड़ी ना बोलते भाई कि मुझे 40 वोल्ट का बल्ब चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन में, मुझे 20 वोल्ट का बल्ब चाहिए साउथ डायरेक्शन में। ये जो वॉट होती है यार, ये वर्क डन की ना यूनिट होती है, ठीक है। तो किसी भी पावर या वर्क डन को हम वॉट में मेजर करते हैं, ये साइंस वालों को ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा होगा। तो वर्क डन जो होता है यार, वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन घुसाने की कोई जरूरत नहीं है कि डायरेक्शन घुसा रहे हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई जरूरत नहीं होती है। तो वर्क डन भी क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। आइए ये आगे थोड़ा बढ़िया। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाया था ना, उसी पे क्वेश्चन आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहला बोलता है यार, आपके सामने यार एक फिगर बना रखी है, एक स्क्वायर बना रखा है। स्क्वायर की यार आप सबको पता होगा कि स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड क्या होती है यार, सेम होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड की लेंथ बराबर होती है। स्क्वायर में तो क्या होता है, चारों साइड सेम होती है। मतलब यहाँ पे ना स्क्वायर जो बनाया गया है ना, वो लाइन से नहीं बनाया गया है, वो ना वेक्टर से बना दिया गया। तो हमें क्या दिक्कत, हम तो भाई चलो क्वेश्चन करते हैं, किसी से ही बनाओ तुम स्क्वायर। तो वेक्टर से इन्होंने क्या कर दिया, स्क्वायर बना दिया। पहले पूछता है इनमें से आप मुझे बताओ कि को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे। भाई इतना सिंपल क्वेश्चन। को इनिशियल वेक्टर मतलब क्या देखना है आपको, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर आप एकदम ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप इस फिगर को ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे जो ए वेक्टर है और यहाँ पे जो डी वेक्टर है, इनका देखो इनिशियल पॉइंट क्या है यार, सेम है। तो ए वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास, को इनिशियल वेक्टर हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब तो यार स्क्वायर की क्या बात करूं यार, स्क्वायर में तो मैग्नीट्यूड हर एक वेक्टर का सेम हो जाएगा क्योंकि सबकी लेंथ बराबर है। तो आपको इस बार अब सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। तो अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो देखो ध्यान से, बी वेक्टर और डी वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एरो देखो ना, एरो साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। देखो यहाँ पर बी वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो गए, इक्वल वेक्टर। क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर भी इक्वल वेक्टर होंगे, नहीं। देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, पर ए वेक्टर कहाँ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और बी वेक्टर कहाँ जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनको इक्वल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं। यार थोड़ा ज्यादा ही जूम कर दिया लग रहा है। साइड में क्या लिखा है यार, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब देखो ये थोड़ा अच्छा है, कह रहा भाई कोलिनियर होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब मैंने बताया था भाई पैरेलल होने चाहिए, बट बराबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये भी बहुत आसान है। अब देखो यार, आप इसमें ध्यान से देखो यार, पैरेलल कौन कौन से हैं। पैरेलल अगर आप देखोगे यार, सारी एक दूसरे के पैरेलल है। अगर आप ए वेक्टर और सी वेक्टर को ध्यान से देखोगे, ये क्या हो गया आपके पास, कोलिनियर वेक्टर हो गए, और ये बराबर भी नहीं है। आपको कोलिनियर वेक्टर तो देखने हैं, पर ये भी ध्यान देना है कि वो इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पर बी वेक्टर और डी वेक्टर की बात करते हो तो दोनों पैरेलल है। ध्यान से देखो, बी वेक्टर डी वेक्टर पैरेलल है, बट ध्यान से देखो ये इक्वल भी है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर बी वेक्टर डी वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऐसे वेक्टर्स बताने हैं जो कोलिनियर तो हो पर इक्वल ना हो। अब मुझे ध्यान से बात बताओ, ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या कोलिनियर है? कोलिनियर मतलब क्या, वो पैरेलल है? हाँ भाई पैरेलल है एकदम। अब चाहे वो, अब मुझे ये बताओ भाई, ए वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल है? नहीं है भाई इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि भाई मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर ए वेक्टर कहाँ जा रहा है, ए वेक्टर ईस्ट की तरफ जा रहा है, पर सी वेक्टर कहाँ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन तो अलग है ना, इसलिए हमको इक्वल वेक्टर नहीं बोलेंगे। तो थर्ड का ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। एक बार ना यार वीडियो देखने के बाद खुद से भी कर लेना, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे सारे। आखिरी क्वेश्चन करते यार, फिर खत्म। मैंने आपको अभी यार नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ाया था कि आपको कुछ नहीं करना, बस उठा के पलट दो। क्या करो, उठा के पलट दो, पर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। कहता है कि मुझे ये बताओ कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर कोलिनियर होंगे। बना के देख लो यार। देखो ए वेक्टर मान लो भाई मैंने ऐसे बना दिए, ये मेरा क्या है, ए वेक्टर है। अगर मैं आपसे कोई पूछता भाई नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बताओ, तो आपको मैंने समझा दिया भाई मैग्नीट्यूड तो सेम रखना, इसको उठा के पलट दो। उठा के ले पलट दिया, ये क्या बन गया आपका, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बन गया। क्या ये कोलिनियर है? हाँ भाई कोलिनियर है, तो दोनों क्या है, पैरेलल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस ट्रू, क्योंकि ट्रू फॉल्स में देना, आंसर ट्रू हो गया। सेकंड पूछता है यार, दो कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब दो वेक्टर कोलिनियर तो होने चाहिए,
और वो हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। ऐसा थोड़ी ना जरूरी है, जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे ले लिया और ए वेक्टर ऐसे ले लिया। इसका आंसर करने के लिए यार एग्जाम्पल लेते रहो, ठीक है, मजा आएगा बहुत। तो ये दोनों क्या कोलिनियर है? हाँ भाई कोलिनियर है। क्यों भाई? पैरेलल है। क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है? कहाँ सेम है भाई? मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, अगर पैरेलल है तो कोलिनियर है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड कहता है टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। यार ऐसा भी जरूरी नहीं है। कह रहा है यार दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वो कोलिनियर माने जाएंगे। किसने बोल दिया यार इनको? चलो इनको थोड़ा समझाते हैं पहले। जैसे मान लो अगर ए वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया और एक वेक्टर ऐसे ले लिया, इन दोनों को ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड तो सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब एरो की लेंथ, एरो की लेंथ क्या है? सेम है। पर क्या इनको कोलिनियर बोलोगे क्या? ये कहाँ जा रहा है भाई? ये तो नॉर्थ में जा रहा है, ये तो ईस्ट में जा रहा है। कहाँ पैरेलल कहाँ पर है? ये तो 90 डिग्री बना रहे उल्टा, तो कोलिनियर है नहीं है भाई, तो फॉल्स आ गया। ये पता है फॉल्स क्यों रहे हो? कि यहाँ पे ना ऑलवेज लिखा है। हो सकता है ऐसा केस बन सकता है कि जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो कोलिनियर है, बट यार यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड लिख के दे रहे हैं ना यार, ये इनको मार रहे हैं। अब देखो यार फोर्थ की बात करते हैं। कहते हैं दो कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ये बात भी गलत है। कह रहे हैं वेक्टर कोलिनियर है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, क्या उनको इक्वल बोला जा सकता है? यार ये भी गलत है। जैसे मान लो अगर ये वेक्टर ले लिया मैंने और एक ये वेक्टर ले लिया, एग्जाम्पल लेते रहो यार, एग्जाम्पल लेते रहो, याद कुछ नहीं रखना क्वेश्चन को। ये नहीं भाई ट्रू फॉल्स को याद करके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करना। एग्जाम्पल लेते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। कह रहे दो कोलिनियर वेक्टर है, बना लिए भाई मैंने दो कोलिनियर वेक्टर। कह रहे सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये ले भाई, ये से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लेंथ सेम है, और ये दो कोलिनियर भी है। कोलिनियर मतलब पैरेलल भी है। क्या वो इक्वल है? यार इनको तुम इक्वल बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो, कि इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, डायरेक्शन भी। या मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए हम इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो एक्सरसाइज 10.1 को उठा के पटक दिया। अब नोट्स आ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना, रिवाइज करना, कहर मचा देना। चलो, ओए अनुराग, आउटरो सॉन्ग लगा दे।